हेलो दोस्तों, हम लोग मानव रक्त पढ़ रहे हैं और इस मानव रक्त के अंतर्गत आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारा टॉपिक आज यही होने वाला है कि डब्ल्यूबीसी के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इसका प्रकार कौन कौन सा है। इस डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है या तो वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। आपको हर एक टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। जब हम स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि मानव रक्त जो है ये दो प्रकार से पदार्थ से मिलकर बना है। एक हो गया हमारा प्लाज्मा, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, और दूसरा हो गया रुधिराणु। रुधिराणु में ये तीन प्रकार के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें से हम लोग तो आरबीसी के बारे में पढ़ लिए और फिर आज पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। आज हमारा यही टॉपिक है, इसी को पढ़ना है हमको। तो चलिए समझते हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है यानी श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कोशिका, ये जो है इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। हम लोग देखे थे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, मगर एक अपवाद था कि ऊंट, लामा और जिराफ के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है लाइसोसोम में। एक अपवाद था एक, उसको देख लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग का। डब्ल्यूसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, यानी डब्ल्यूसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। दूसरा नंबर पॉइंट ये याद रखना है, डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। याद रखना है कि हेमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका आकार आरबीसी से बड़ा होता है। ये जो डब्ल्यूसी है, डब्ल्यूबीसी, इसका आकार आरबीसी से बड़ा होता है। दूसरा नंबर पॉइंट याद हो गया ये वाला। तीसरा नंबर पॉइंट याद रखना है, हम लोग देखे थे कि लाल रक्त कोशिका जो था यानी आरबीसी में, वो प्रति घन मिलीमीटर 45 लाख से 50 लाख के बीच में होता था। आरबीसी की संख्या होता था, देखे थे हम लोग आरबीसी की संख्या जो था वो हमारे ब्लड में, वो प्रति घन मिलीमीटर 45 लाख से 50 लाख के बीच में होता था। उसी प्रकार यहाँ भी डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो 8000 होता है प्रति घन मिलीमीटर में। हमारा रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर, एक मेजरमेंट है जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 होता है। तो अगर हम रेशियो निकालें तो इधर से 50,000, हमको फिर रेशियो निकालना पड़ेगा, तो 50,000 करके इसे करके निकालना पड़ेगा आपको। 50,000 रेशियो निकालिएगा ना आप इसको 8000 को, तो लगभग 600 रेशियो आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि नंबर यहाँ कह रहा है कि 45 लाख से 50 लाख के बीच में, तो इसी के बीच में आ रहा है, तो लगभग 600 रेशियो आ जाएगा। आइए, यानी कि हमारा पूछेगा कि हमारे रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो 600 अनुपात 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना है इसको, एकदम याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखना ही रखना है इसको आपको। तब तक मिटा लेते हैं इधर। चलिए समझते हैं। देखिए तो कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 रेशियो 1 होता है। चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट है, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। हम लोग देखे थे आरबीसी का जीवन काल कितना होता था, 120 दिन होता था। कितना होता, 20 से 120 दिन में। कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा आरबीसी का निर्माण होता था वो लाल अस्थि मज्जा में होता था, यानी रेड बोन मैरो में, मगर इसका सिर्फ अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। अब जहाँ डब्ल्यूबीसी का मृत्यु होगा वही ना उसको कब्र कहेंगे, इसलिए रक्त को डब्ल्यूबीसी की कब्र कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का कब्र कौन हो गया, हमारा रक्त हो गया। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि आरबीसी का कहाँ होता है मृत्यु। आरबीसी का मृत्यु जो है वो यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है, इसलिए लीवर को आरबीसी का कब्र कहा जाता था। और यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, इसमें रक्त को डब्ल्यूबीसी का कब्र कहा जा रहा है। सब पॉइंट को अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो क्या, अगर स्टार्टिंग से देखना तो स्टार्टिंग से देखिए, मज़ा आएगा, समझ में आएगा। इस तरह से नोट्स इसको कॉपी में लिख लीजिए, अब वीडियो पूरा देखिए। चलिए समझते हैं, आगे देखते हैं। ये तो देख लिए डब्ल्यूबीसी का मेनली रूप से यही है, इसमें इतना समझना है। और प्रकार में कुछ कुछ देख लेंगे और फिर इसका काम क्या क्या है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी में कुछ बचेगा ही नहीं, सवाल छूटेगा ही नहीं एग्जाम में। चलिए समझते हैं। तो इसका प्रकार यानी डब्ल्यूबीसी का प्रकार, तो एक होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा हमारा हो जाता है
इसिनोफिल, योसिनोफिल, और तीसरा हो जाता है बेसोफिल। तीसरा क्या होता है हमारा? बेसोफिल। इस सेकेंड नंबर थोड़ा नाम टेढ़ा है, इसका नाम है इयोसिनोफिल, है ना, याद रखना है इसको, समझते चलना है। ये 3 प्रकार होता है। तो इस डब्ल्यूबीसी जो हमारा रक्त में जो डब्ल्यूबीसी होता है, इस डब्ल्यूबीसी में सबसे अगर अधिक संख्या होता है, जैसे 3 प्रकार के होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में 3 प्रकार के होता है, तो जो सबसे अधिक होता है हमारा शरीर में ये होता है न्यूट्रोफिल। कौन होता है? न्यूट्रोफिल। ये सबसे अधिक होता है हमारा शरीर में। मतलब इतना जान लीजिए कि जितना डब्ल्यूबीसी होता है उसका 60 से 65% के बीच में होता है ये हमारा न्यूट्रोफिल। सोचिए 100% में 60 से 65% हमारा न्यूट्रोफिल हो गया, तो कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की होती है। इसका काम इतना है न्यूट्रोफिल की कि जीवाणुओं को मारती है और शरीर को रोगों से बचाती है। यानी मेनली रूप से हमारा जानबे करते हैं हम लोग कि डब्ल्यूबीसी का काम ही रहता है कि शरीर को कुछ भी जीवाणु को मार देना, रोग से बचाना। तो इसमें से हमारा काम यही कर रहा है, न्यूट्रोफिल करता है, जीवाणु को मारता है। ऐसे मेनली रूप से ना जो तीनों प्रकार है, ये तीनों ही कुछ इसी प्रकार से काम करता है, हमारे शरीर को रोग से ही बचाता है, को थोड़ा अलग ढंग से बचाता है। तो हमारा न्यूट्रोफिल क्या हो गया? जीवाणु को मारता है और शरीर को रोग से बचाता है। तो याद रखें, पूछेगा कि सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन दे देगा न्यूट्रोफिल की, इयोसिनोफिल की, बेसोफिल की, या कुछ और एक गलत ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, या तो लिख देगा कोई इनमें से कोई नहीं, ऐसा कर सकता है। तो हमारे न्यूट्रोफिल की होती है, याद रखना है पॉइंट। सेकेंड नंबर देखिए इयोसिनोफिल के बारे में, इसका काम ये है, सेकेंड नंबर देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसका काम ये है कि मानव को एलर्जी से बचाता है। देखिए ये भी शरीर को ही बचा रहा है, मानव को किससे बचाता है? एलर्जी से बचाता है। अगर न्यूट्रोफिल के बाद न्यूट्रोफिल के बाद अगर किसी की संख्या अधिक होती है तो इसी की होती है इयोसिनोफिल की होती है। किसका होता है? यानी अगर सबसे अधिक संख्या के आधार पे देखें तो एक नंबर पे हमारा ये आ जाएगा न्यूट्रोफिल, और दूसरा नंबर पे आ जाएगा इसिनोफिल। तो एक सेकेंड, तो पूछेगा कि इयोसिनोफिल जो है इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि मानव को एलर्जी से बचाना, आदमी को एलर्जी नहीं होने देता है, उससे बचा कर रखता है, और सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल के बाद इसी की होती है। अगला हमारा है बेसोफिल। अगला क्या है? बेसोफिल। इसका संख्या जो है ना डब्ल्यूबीसी में सबसे कम होता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे कम संख्या अगर किसी का होता है तो बेसोफिल का होता है। इसका भी काम इतना ही कि जीवाणुओं को या जो छोटा छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसको मार करके हमारा शरीर को संक्रमण से बचाना। यानी मेनली रूप से हम कह सकते हैं कि नहीं, कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है इसका यही काम है कि शरीर को रोग से बचाना, संक्रमण से बचाना, किसी न किसी तरह। प्रकार समझ गए इसका? आगे देखिए इसका काम क्या है। देखिए वही है, अलग चीज़ नहीं लिखे हैं, जो उधर काम कर रहा है वही है, सिर्फ एक जगह लिख दिए। तो डब्ल्यूबीसी जो है बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी जो दूसरे पर जीवित रहते हैं, कवक आदि से शरीर को बचाता है। यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से, संक्रमण से बचाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है? हमारा शरीर का सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है। और इस प्रकार से हो गया। और एक सवाल पूछ देता है ये कि जब आदमी को एड्स हो जाता है तो क्या जाता है? उसका सुरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाता है। तो किसको एड्स होने पर कौन सा मतलब प्रभावित होता है? तो हमारा डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है। जब किसी को एड्स हो जाता है ना तो डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है या तो नष्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि एड्स होने पर शरीर का सुरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाता है, अर्थात एड्स रोग डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करती है या नष्ट करती है। तो हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जो भी नए लोग आए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। सारा वीडियो डालेंगे, केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, ज्योग्राफी का वीडियो आएगा, हर किसी का आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।